Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं जीके का न्यू टॉपिक जिसका नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखा होगा ना आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अरे वही इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम निकालते हैं तरह तरह की धुनें। इतने गाने पसंद है, गानों में डांस करना पसंद है, लेकिन कभी भी आपने ये सोचा कि आखिर गाने इतने सुरीले कैसे बनते हैं? उसका रीजन है बिकॉज वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके कारण एक सिंपल गाना भी हमें बहुत सुरीला लगने लगता है। सो चिल्ड्रन, आज इस चैप्टर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑलराइट, a musical instrument is a device created or adapted to make musical sounds। जाहिर सी बात है कि म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? एक डिवाइस है। क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि वो अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल साउंड्स निकाले। क्या काम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का? रखने के लिए तो नहीं है, शोपीस बनाने के लिए तो नहीं है, ऑब्वियसली साउंड्स निकालने के लिए है। तो ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये एक प्रकार के डिवाइस होते हैं जो बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं टू मेक म्यूजिकल साउंड्स। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, in principle, any object that produces sound can be considered a musical instrument. It is through purpose that the object becomes a musical instrument. So children, कहा जाता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? हम उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर कर सकते हैं। It is through purpose that the ऑब्जेक्ट बिकम्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसका पर्पस है साउंड निकालना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो साउंड निकाल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है कि प्रिंसिपल में कहा जाता है कि एनी ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड्स कैन बी कंसिडर्ड एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे क्या है? आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, डिवाइसेस हैं जिन्होंने क्या क्रिएट किया? साउंड क्रिएट किया, एंड दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑलराइट, और इंडिया तो चिल्ड्रन वैसे ही इतना कल्चरली रिच कंट्री है, यहाँ पे वैसे ही बहुत प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, A person who plays a musical instrument is known as instrumentalist. All right? तो ये तो आपको पता है कि नहीं पता है कि जो लोग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, देखा है आपने कभी टीवी शोज में जब कोई सिंगिंग कंपटीशन चल रहा होता है तो पीछे बैकग्राउंड में देयर आर पब्लिक हु प्लेज इंस्ट्रूमेंट्स कंटिन्यूसली। हर गानों के लिए उनके पास में इंस्ट्रूमेंट से धुनें निकलती रहती है। तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? उन लोगों को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। क्यों? क्योंकि दे नो हाउ टू प्ले इट, राइट? दे नो हाउ टू मेक साउंड्स बाय यूजिंग दोज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन अ पर्सन हु प्लेज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ऑलराइट, तो जो भी लोग आराम से म्यूजिक निकाल सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, हारमोनियम बजा सकते हैं, तबला ढोलक बजा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहते हैं। ये एक प्रकार की कला है जो सब में नहीं पाई जाती। क्लियर? सब में नहीं पाई जाती। इट इज ऑल गॉड गिफ्ट चिल्ड्रन। कुछ लोग बहुत शानदार म्यूजिक प्ले करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग कुछ अपने इंडिया के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि जानना तो जरूरी है ना कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कहते क्या हैं। क्वेश्चन में आ जाए, अगर पिक्चर बना दिया जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस चीज का पिक्चर है? सो चिल्ड्रन, वी विल डू सम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टुडे। तो पहला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वो है सितार। ठीक है, सितार आपने सुना होगा, सितार की धुनें भी आपने सुनी होंगी। सो चिल्ड्रन, सितार कुछ इस तरह से लगता है। ऑलराइट, सितार is most popular string instrument in northern India. So children, ये बहुत ही पॉपुलर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तारों वाला इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रिंग्स क्या है? ये जो दिख रहे हैं आपको, these all are strings children। तो ये बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। कौन से एरिया का? इंडिया के नॉर्दर्न रीजन का। ठीक है,
इट इज मेड ऑफ टीक वुड एंड सीजनड गार्ड्स। और ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं चिल्ड्रन टीक वुड और सीजनड गार्ड्स के। ठीक है, तो चिल्ड्रन दिस इज नोन एज सितार एंड दे आर वेरी फेमस इन नॉर्थ इंडिया। It has a long neck with 20 metal frets and 6 to 7 main strings. So children आप देख सकते हैं कितना लंबा नेक है। लंबा नेक मतलब ये जो है it is very long in सितार। तो जब भी आप देखोगे कोई सितार बजा रहा है तो उसका नेक है ना, उसका लंबा, वो आपको देखना है। तो इससे आप क्या है समझ जाओगे कि दिस इज सितार। सो ये जो होता है नेक इट इज वेरी लॉन्ग एंड इट इज ऑफ चिल्ड्रन 20 मेटल फ्रेट्स। कितने मेटल फ्रेट्स का है? 20 मेटल फ्रेट्स का बना है एंड 6 to 7 मेन स्ट्रिंग्स। और आप देख सकते हैं इसमें 6 to 7 मेन स्ट्रिंग्स होते हैं जिससे वो धुनें निकलती हैं। तो ये स्ट्रिंग्स जब प्ले होते हैं चिल्ड्रन तो सितार से म्यूजिक निकलता है। ओके, सो दिस इज सितार चिल्ड्रन, वेरी फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सरोद। सो चिल्ड्रन दिस इज अनदर टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है सरोद। स्मॉलर देन सितार। इसका जो साइज है, उसका नेक कितना लंबा था ना सितार का, सरोद का जो नेक होता है ये सितार जैसा लंबा नहीं होता है। सरोद इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्मॉलर सितार एंड दैट इज वाई, क्योंकि इसका नेक जो होता है वो सितार से छोटा होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्मॉलर सितार। क्लियर? इट हैज अ मेटल फिंगर बोर्ड। और इसके पास क्या होता है? मेटल के फिंगर बोर्ड होते हैं। ये जो होते हैं ये मेटल के होते हैं क्योंकि आप उसको बजाएंगे। सो दीज आर ऑफ मेटल चिल्ड्रन। ठीक है, The strings are plugged or played with a pick made of coconut shell. And children, because these are of metal, and हो सकता है कि अगर आप इसको डायरेक्ट अगर फिंगर से बजाते हो स्ट्रिंग्स को तो आपको चोट भी लग सकती है। You can get yourself hurt. And that is why इन स्ट्रिंग्स को बजाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? You can pick made of coconut shell. कोकोनट का जो शेल होता है ना, ऊपर की जो खोपड़ी होती है कोकोनट की, जिसको तोड़ के आप अंदर से नारियल निकालते हैं, तो वो शेल बहुत सॉलिड होता है, तो उसकी मदद से आप ये स्ट्रिंग्स को प्ले कर सकते हैं सरोद के। ऑलराइट, तो ये क्या है? सरोद है, जिसको हम स्मॉलर सितार के नाम से भी जानते हैं। तो प्लीज आप पिक्चर आराम से देख लीजिए और समझ लीजिए कि सितार कैसा लगता है और सरोद कैसा लगता है। और ये सब काफी फेमस इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं चिल्ड्रन, जिससे हम कई सालों से मधुर मधुर धुनें निकाल रहे हैं। ओके, सो दिस इज सरोद। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हारमोनियम। तो हारमोनियम तो आप लोगों ने देखा होगा, आपके स्कूल्स में, आपके घरों में जो काफ़ी अच्छा सिंगिंग करते हैं उनके पास में हारमोनियम होता ही होता है, क्योंकि बिना हारमोनियम के कोई भी संगीत कंप्लीट नहीं होता। यस, बड़े से बड़े जो गायक होते हैं इवन दे यूज हारमोनियम चिल्ड्रन टू मेक डिफरेंट राग्स। और उस राग्स के लिए, धुनें बनाने के लिए आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? आपको चाहिए हारमोनियम। ठीक है, हारमोनियम इज द मोस्ट एंशियंट इंस्ट्रूमेंट इन म्यूजिक। ये जो हारमोनियम है चिल्ड्रन, ये सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक में। यस, तभी इसकी इतनी वैल्यू है। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो हारमोनियम जो है सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है चिल्ड्रन। यस, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग बैकग्राउंड म्यूजिक। और चिल्ड्रन इसकी मदद से हम बैकग्राउंड म्यूजिक निकालते हैं। जैसे कोई सीन चल रहा होता है, जैसे कोई सीन धीरे धीरे चल रहा है और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे चल रही है, तो कहाँ से चल रही है? ये हारमोनियम निकाल रहे होते हैं। सारे गा मा पा, ये सब जो होता है ये हारमोनियम से निकलता है। और बिना सारे गामा के, बिना सरगम के आप कोई भी धुन नहीं बना सकते, और इसलिए हर बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए यू नीड हारमोनियम। ओके, तो जब भी आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हो पिक्चरों में कहीं पे भी, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि दैट इट इज क्रिएटिंग बाय हारमोनियम। ओके, अ सिंगर कैन नॉट सिंग विदाउट टेकिंग इट्स हेल्प। और एक गायक बिना हारमोनियम के मदद से गा नहीं सकता, उसको हारमोनियम चाहिए ही चाहिए। द हेल्प ऑफ दिस हारमोनियम चिल्ड्रन ए सिंगर कैन सिंग सॉन्ग। इसलिए एक जो गायक होता है, जो एक ट्रेंड गायक होता है, वो अपने गायकी के साथ, माने अपने सिंगिंग के साथ में हारमोनियम बजाने की भी ट्रेनिंग लेता है, क्योंकि एक सिंगर बिना हारमोनियम की मदद से सिंग कर ही नहीं सकता, उसकी धुनें ही नहीं उसको पकड़ में आएंगी। ठीक है, सो ये एक और प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, काफी पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसका नाम है हारमोनियम। ठीक है,
नेक्स्ट तबला। तबला भी आपने देखा होगा, हारमोनियम तबला ना एकदम भाई बहन टाइप है, दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, ठीक है। सो तबला इज अ पेयर ऑफ ड्रम मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया। सो वंस अगेन चिल्ड्रन, लाइक सितार, तबला इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन इन नॉर्दर्न इंडिया। जो नॉर्थ एरियाज है इंडिया के, वहां पे तबला बहुत ज्यादा कॉमन है और ये पेयर में रहते हैं। आप देख सकते हैं जो ये ड्रम्स हैं, दे आर ऑलवेज इन पेयर, कोई कभी भी एक तबला नहीं बजता, दो तबले बजते हैं, ठीक है। तो धुन निकालने के लिए तबले से आपको क्या चाहिए, दो तबले चाहिए। It is made of wood and has a head made of stretched animal skin। तो चिल्ड्रन ये लकड़ी के बने होते हैं और जो ये हेड होता है, ये जो हेड है, इट इज मेड ऑफ एनिमल स्किन, ये जानवरों की स्किन से बनते हैं। यस और इस तरह से आप सोचो कितने अच्छे अच्छे धुनें निकल रही हैं। हारमोनियम एक अलग धुन दे रही है, तबला अपना एक अलग आवाज निकाल रहा है और इस तरह से हम इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स निकालते हैं। सो दीज आर तबलास चिल्ड्रन। ओके, then a hollow tube that lacks a reed and is blown in a way that makes the air inside vibrate। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, hollow tube, खोखली। So children, इसे हम कहते हैं बांसुरी, माने के फ्लूट, ठीक है। तो बांसुरी क्या होती है चिल्ड्रन, hollow tube रहती है, अंदर कुछ नहीं होता, ठोस कुछ नहीं होता है, खाली होता है, खोखला होता है। सो इस तरह से खोखली होती है चिल्ड्रन, और क्या होता है उसमें, एंड इज ब्लोन इन अ वे दैट मेक्स द एयर इनसाइड द वाइब्रेट। और उसे इस तरह से ब्लो किया जाता है, बजाया जाता है कि जब हवा जाती है मुंह से तो अंदर वो वाइब्रेट होती है, हिलती है, और इस प्रकार से उसमें से इतनी मधुर मधुर धुन निकलती है। सुना है कभी आपने बांसुरी की आवाज, बहुत ही सुरीली होती है क्योंकि उसे उस तरह से बजाया जाता है। और है क्या, एक सिंपल सी आप देख सकते हैं लकड़ी है और उसमें क्या होता है, वो हॉलो होता है, हॉलो होता है और उसमें कुछ भी भरा नहीं होता, ठोस सा नहीं होता, आप देख सकते हैं। और बीच बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो होल्स है, ताकि जो एयर है वो अंदर जाके वाइब्रेट हो और अलग अलग धुनें निकाले। तो लोग जब बजाते हैं बांसुरी तो उन होल्स में अपने अपने फिंगर्स को दबाते जाते हैं, अकॉर्डिंगली दे वांट टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ म्यूजिक। सो दोज पीपल हु प्ले फ्लूट्स, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, क्योंकि आप खुद सोचो कि एक लकड़ी और उनके होल्स को दबा के आप मधुर मधुर धुनें निकाल रहे हो, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है चिल्ड्रन, फ्लूट है, इसे हम बांसुरी के नाम से भी जानते हैं। सो चिल्ड्रन, ये हमारे इंडिया के काफी पुराने क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड दे आर वेरी वेरी फेमस, एंड दे आर फेमस फॉर व्हाट, प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। Played by blowing air into a hole, the air vibrates inside creating sound। So similarly वही चीज लिखा है कि जब हम उसको बजाते हैं तो एयर उसके अंदर जाती है, लकड़ी के अंदर हमारे मुंह से, और अंदर क्या होती है, वाइब्रेट होती है, और जब वाइब्रेट होती है तो उसमें से धुनें निकलती हैं। दिस इज व्हाट द फ्लूट इज। ओके, सो चिल्ड्रन, ये था अपना टॉपिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपने हारमोनियम, तबला, बांसुरी, सितार, सरोद के बारे में जाना। क्योंकि ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं चिल्ड्रन, ये हमारे इंडिया के काफ़ी पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इससे हम पता नहीं कितने सालों से क्या निकाल रहे हैं, सुंदर सुंदर आवाज़ें निकाल रहे हैं। येस, नॉट ओनली इन मूवीज़, उससे पहले भी जब राजा महाराजाओं थे तब उनको जब संगीत सुनने का शौक होता था, तो इसी प्रकार से चिल्ड्रन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से सुरीले सुरीले सुर निकलते थे। येस, सो दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स एंड यू हैव सीन द इंस्ट्रूमेंट्स, यू हैव अंडरस्टैंड द इंस्ट्रूमेंट्स। So now if the question comes related to these instruments, I know you will be able to solve it. Okay, तो ये था आपका चैप्टर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगे क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में, मान लीजिए आप क्लास 3 में, क्लिक क्लास 3, उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स दिखेंगे। अब आप मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है, आपने जीके क्लिक किया तो आपके जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस देखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देखना है चिल्ड्रन, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ही करेंगे एक्सरसाइज। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।